नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के लिए जो आपका एसएसटी का पेपर होने वाला है 17 मार्च को, उसके रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप भी अपने एग्जाम में 80 में से 80 मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका खंड अ शुरू होता है जिसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपका एक सवाल है 1 नंबर का रहने वाला है। तो टोटल आपके 18 सवाल आने वाले हैं जो एक एक नंबर के रहने वाले हैं। इनमें से आपका पहला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता का निर्माण हुआ था 1788, 1816, 1804, 1806। तो यहाँ पर आपको नेपोलियन संहिता का जो निर्माण है वो सन बताना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1804 के अंदर नेपोलियन संहिता का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर है जो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है लैटेराइट मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा। तो यहाँ पर आपको जो कपास की फसल के लिए बताना है तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब कि जो काली मृदा या रेगुर मृदा है वह क्या है, कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मृदा है। तो ऑप्शन नंबर ब है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया, 1971, 1972, 1973 या 1974। तो यहाँ पर आपको टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1973 में भारत के अंदर क्या टाइगर प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। बॉक्साइट के बारे में बताना है, सीमेंट, स्टील, लो इस्पात, एल्यूमिनियम प्रगलन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द है जो राइट हो जाएगा। एल्यूमिनियम प्रगलन है वो बॉक्साइट को कच्चे माल के लिए उपयोग प्रयोग करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिवहन का साधन वाहनतरण हानि और देरी को घटाता है। तो यहाँ पर आपको साधन वाहनतरण हानियों और देरी को घटाना है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन या जल परिवहन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा पाइपलाइन परिवहन, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाई गई, पुर्तगालियों के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या डचों के द्वारा। तो यहाँ पर आपको प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बताना है तो इसका करेक्ट हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा भारत के अंदर प्रिंटिंग मशीन लाई गई थी। नेक्स्ट अगला है, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था, रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स हरग्रीव्स, न्यूकोमैन, मैथ्यू बुल्टन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट अगला सातवां प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो यहाँ पर इसका सबसे बुरा असर है वो बताना है तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा जो अमेरिका के अंदर, अमेरिका में सबसे बुरा असर पड़ा था, जिस विश्वव्यापी जो महामंदी पड़ी थी उसका अमेरिका पर। नेक्स्ट आपका एक, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट हो जाएगा जो गुलामगिरी है वो किताब किसने लिखी थी, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर अ करेक्ट होगा, किसने लिखी है, ज्योतिबा फुले ने लिखी है गुलामगिरी नामक पुस्तक। नेक्स्ट आपका अगला है, निम्न में से किस देश में सामुदायिक सरकार का गठन किया गया, ब्रिटेन, श्रीलंका, बेल्जियम, भारत। सामुदायिक सरकार का गठन बताना है तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर कि बेल्जियम के अंदर, किसमें, बेल्जियम में कौन सी सरकार, सामुदायिक सरकार का गठन किया गया था बेल्जियम में। नेक्स्ट आपका 11वां प्रश्न है, शिक्षा की सूची का विषय है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो यहाँ पर शिक्षा के बारे में बताना है तो शिक्षा जो हमारा हो जाएगा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। नेक्स्ट आपका है, एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है वह है सांप्रदायिकता, नारीवाद, तानाशाही, जातिवाद। तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा नारीवाद है जो अवसरों के मामले में, अधिकार के अवसर मामले में स्त्री पुरुषों को बराबर मानती है। नेक्स्ट है, एकदलीय व्यवस्था का उदाहरण है चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत। तो यहाँ पर एकदलीय व्यवस्था का जो उदाहरण बताना है तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा चीन, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका है,
लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है? राजनीतिक समानता पर, राजनीतिक विषमता पर, न्यायपूर्ण वितरण पर, या ये सभी? तो इनमें से ऑप्शन नंबर द है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15वां प्रश्न है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता स्थिति, निवल उपस्थिति अनुपात, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट होगा, किसी देश की जो विकास के आधार माना जा सकता है उपयुक्त सभी, साक्षरता स्थिति, प्रति व्यक्ति आय और निवल उपस्थिति अनुपात। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का जो औपचारिक स्रोत बताना है, जो फॉर्मल सोर्स है किसका? ऋण का। साहूकार, महाजन, बैंक, रिश्तेदार? तो यहाँ पर ऋण का औपचारिक स्रोत होगा बैंक होगा। कौन है? बैंक है जो ऋण का क्या है? औपचारिक स्रोत है बैंक। यहाँ पर बताना है वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक प्रदान करता है? भारतीय मानक ब्यूरो, एगमार्क, उपभोक्ता इंटरनेशनल, भारतीय खाद्य विभाग? तो यहाँ पर जो भारतीय मानक ब्यूरो है वो क्या वस्तुओं और सेवाओं को क्या करता है? मानक प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सिस या कारगिल फूड? तो यहाँ पर जो ऐसी कंपनी है जो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऐसी कंपनी बतानी है जो भारतीय उपराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है जो फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति का दे रखा है, जो यहाँ पर 6 प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पर, और 1 नंबर का 1 सवाल होने वाला है। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है आपका, 18 मई 1848 ईस्वी में गठित जर्मन नेशनल असेंबली को किस नाम से जाना गया? तो जर्मन नेशनल असेंबली का यहाँ पर आपको नाम बताना है। तो इसका हो जाएगा फ्रैंकफर्ट नेशनल असेंबली नाम से जाना जाता था। नेशनल असेंबली इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, कृषि एक क्रिया है? तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इज अ एक्टिविटी। तो यहाँ पर हो जाएगा कृषि कौन सी? एक प्राथमिक क्रिया है। कौन सी है? प्राथमिक क्रिया है। नेक्स्ट थर्ड प्रश्न है, भारत का तंत्र विश्व का सबसे बृहत्तम संचार तंत्र है? तो भारत का जो दूरदर्शन तंत्र है कौन सा? दूरदर्शन जो है वो विश्व का सबसे बृहत्तम संचार तंत्र है। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न है, व्यक्ति की गरिमा व आज़ादी का जो आधार है वो यहाँ पर आपको बताना है। पांचवा है, द्वितीय क्षेत्र को भी कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र उसे क्या? विनिर्माण उद्योग है। विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर छठा प्रश्न है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर उसका हो जाएगा उदारीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदारीकरण है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न है, अति लघुरात्मक वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपका जो एक प्रश्न है वो 1 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पर जैसे आपका पहला दे रखा है, जैसे आपका पहला दे रखा है, 16वीं सदी में अमेरिका में कौन सी बीमारी स्पेनिश सैनिकों द्वारा फैली थी? तो बीमारी का नाम बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सी? चेचक बीमारी हो जाएगी। कौन सी? चेचक हो जाएगी। नेक्स्ट आपका सेकंड प्रश्न है, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? नेक्स्ट आपका तीसरा है, संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा संवाद कौमुदी है वो राजा राम मोहन राय ने ये संवाद कौमुदी नामक प्रकाशन किया था, राजा राम मोहन राय ने। चौथा प्रश्न है, मानस बाग रिजर्व किस क्षेत्र में से? तो मानस बाग रिजर्व है वो बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कहाँ? असम में हो जाएगा। कहाँ? असम राज्य में है मानस बाग रिजर्व क्षेत्र। नेक्स्ट अगला है, भारत में प्रथम जूट मिल कब स्थापित की गई? तो जूट मिल है वो 1855 में स्थापित की गई थी। फर्स्ट जो भारत की थी क्या थी? जूट मिल। नेक्स्ट आपका छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी से गुजरता है? जो नेशनल वाटरवे है वो उसकी बताना है कहाँ से गुजरता है। नेक्स्ट आपका सातवां प्रश्न है, बेल्जियम की जो राजधानी है बताना, जो है बेल्जियम की राजधानी हो जाएगी ब्रुसेल्स हो जाएगी। बेल्जियम की राजधानी कौन सी? ब्रुसेल्स। नेक्स्ट अगला है, नेक्स्ट आपका आठवां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष होगा कि जो जहाँ पर धर्म के आधार पर किसी भी तरह का
भेदभाव नहीं किया। जैसे भारत के अंदर तो भारत का कोई भी क्या राष्ट्रीय धर्म नहीं है, यानी भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है, तो उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। नेक्स्ट आपका 9वां प्रश्न है, वैध शासन व्यवस्था किस शासन व्यवस्था में आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है मुद्रा का जो आधुनिक रूप बताने हैं। और अगला है विदेशी निवेश में तात्पर्य है, विदेशी निवेश यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर जो विदेशी निवेश होगा, जो बाहर से निवेश करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपका 12वां प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार है कब लागू किया गया है, तो सूचना का अधिकार है जो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का जो अधिकार है वो क्या किया गया था, लागू किया गया था सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सेशन ब शुरू होता है, खंड ब, जिसके अंदर आपको लघुरात्मक प्रश्न है, 50 शब्दों की सीमा है, 2 नंबर का रहने वाला है एक सवाल। जैसे आपका 13 का चौथा प्रश्न है, जॉल वेराइन शुल्क संघ के द्वारा किए गए 2 आर्थिक सुधार बताना है। 5वां है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, इसकी 2 जुड़वा संतानें किसे कहा गया है। 6ठा प्रश्न है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो गई है। 7वां, गहन जीविका कृषि की 2 विशेषता बताना है। 8वां, नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट आपका 19वां प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति की सोच के 2 आधार बताइए। 10वां, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, उदाहरण व्याख्या कीजिए। 11वां प्रश्न है, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अंतर लिखिए। 12वां है, न्यायसंगत वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए सरकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 13वां आपका है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आपका यहाँ पर खंड स शुरू होता है, जिसके अंदर शब्द सीमा 100 है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, और जिसकी 3 नंबर का एक सवाल रहने वाला। जैसे आपका 14 प्रश्न है, भारतीय बुनकरों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया समझाइए, अथवा विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम के महत्व को समझाइए। 15वां है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में आपको लिखना है और उसके उद्देश्य बताने, अथवा निम्नलिखित स्पष्ट कीजिए। छत वर्षा, जल संग्रहण और जल दुर्बलता के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका 16 प्रश्न है, भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता का उल्लेख की थी, अथवा 1992 के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थानीय सरकारों को मजबूत सशक्त बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। 17वां प्रश्न है, मुद्रा आवश्यकताओं के दौरे संयोग की समस्या का समाधान करती है, स्पष्ट कीजिए। अथवा ऋण के अनौपचारिक स्रोतों ने कर्जदार का शोषण किया है, स्पष्ट करते हुए इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर खंड 10 शुरू होता है, जिसके अंदर आपको इसकी शब्द सीमा कितनी 250 रहने वाली, 250 शब्द सीमा है। 4 नंबर का एक सवाल रहने वाला है। जैसे 18वां है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 19वां है, राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए, अथवा राजनीतिक दलों को सुधारने के प्रयास एवं सुझावों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित लो एस खानों को भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाई। बल्लारी, मयूरभंज, रत्नागिरी, दुर्ग, यहाँ पर भारत के मानचित्र में दर्शाना जो लो एस की खनन है। अथवा आप ऊर्जा संयंत्रों को भारत के मानचित्र, जो ऊर्जा एनर्जी प्लांट है उनको भी दर्शा सकते हैं। रावतवाटा, कल्पपकम, नरोरा, तारापुरम को दर्शान। तो फ्रेंड्स, ये आपके जो 17 मार्च को जो आपका 2025 को आपका पेपर होने वाला है, उसमें आपको इनमें से बहुत सारे प्रश्न जो देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।